हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कल के वीडियो में बताए थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है, पहचानेंगे कैसे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको सबसे पहले पहचानने आना चाहिए। ठीक है, कि कौन से टेंस का है, तभी उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में। अब इसमें क्या दिया हुआ पहला कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया से, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भविष्य काल में किसी निश्चित समय से आरंभ होकर जारी रहेगा। यानी कोई भी समय निश्चित समय हो, वहाँ से आरंभ होगा और वो क्या होगा, लगातार जारी रहेगा। तब उस वाक्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भविष्य काल में किसी निश्चित समय से आरंभ होकर और जारी रहेगा। ठीक है नवाल, समझ में आया? क्या होगा इसमें कि कोई भी जो कार्य होगा ना, वो निश्चित समय पर आरंभ होगा और कुछ समय तक जारी रहेगा। ठीक है, तो उसका अनुवाद किसमें करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा है, या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, या हुआ रहेगा, हुए रहेंगे, हुई रहेंगे, ये इत्यादि लगा हुआ रहता है, तब उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है या वाक्य कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? दूसरा क्या कर रहा है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुए रहेंगे, या ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहता है, तब उसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अनुसार ही बनाएंगे या उसके बनावट के अनुसार बनाएंगे। अब आते हैं, इसमें है फार्मूला। टोटल 6 फार्मूला है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। पहला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। अब पहला फार्मूला सबसे जो काम है उसको अच्छा से समझ लेना चाहिए। अगर पहला फार्मूला समझ में आ जाएगा तो ये जो शेष बन जाएगा वो ऑटोमेटिक है कि समझ में आ ही जाना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इस टेंस के अनुसार अगर कोई ट्रांसलेशन का वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट उसमें ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, खोजेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, जो भी हो, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहचान लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं खाता हुआ रहूँगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं, तो सब्जेक्ट का आई क्या होगा, मैं का आई तो रख देंगे। उसके बाद शैल या विल, तो शैल या विल जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार होता है। एनी प्रॉब्लम? यस, दांत दिखा रहा है, दांत टूट देंगे तुम्हारा हम। शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो अगर आई और वी रहे तो शैल का प्रयोग करते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, और इस वीडियो में भी फिर से जान लो कि अगर पिछले क्लास में बताए थे कि शैल जो है आई और वी के अलावा होगा, उसके बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आई वी के अलावे अगर रहेगा तो विल का ही प्रयोग करेंगे। पिछले क्लास में बताए थे। तो ये याद रखेंगे। और एक चीज़ और बताते हैं कि अवश्य, प्रतिज्ञा और इस सब का बोध होता है, तब क्या करते हैं, अपोजिट हो जाता है, आई वी के साथ विल हो जाता है, और अन्यथा अदर वर्ड जो रहता है उसके साथ शैल होता है। तो ये भी याद रखेंगे, अगर अवश्य लगा हुआ है तो आई वी के साथ क्या जाएगा, शैल के बदले विल हो जाता है। उसके बाद कोई भी हो वाक्य, निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, उससे हमको मतलब नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, हमको उसमें हैव बीन सभी सेंटेंस में लगाने हैं तो लगाने हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, यानी चौथे रूप को क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे, अगर समय रहेगा तो फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम नोट कर देंगे। अब आते हैं फॉर कब होगा और फ्रॉम कब होगा। जब अनिश्चित समय का बोध हो, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, इस तरह से, या अनिश्चित
अनिश्चित समय का जब बोध होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर। जैसे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, या 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 50 घंटा, 100 घंटा, कुछ भी, ये सभी क्या है? अनिश्चित है। अगर साल में पूछेगा 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, ठीक है। इस सब का महीना बोलेगा तो 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 50 महीना, 100 महीना, कुछ भी हो, ये सब क्या है? अनिश्चित समय का बोध करा रहा है। तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब निश्चित समय का बोध होगा तब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे पिछले क्लास में यानी प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का जो क्लास था उसमें बताए थे कि अगर निश्चित समय का बोध होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय का बोध होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो पिछले क्लास में भी बताते कि निश्चित समय कौन कौन से हैं और अनिश्चित समय कौन कौन से हैं। जब दिन का नाम देगा तो क्या हो जाएगा? निश्चित समय हो जाएगा। जब महीना का नाम रहेगा तो भी निश्चित समय होगा। जब वर्ष का नाम रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? निश्चित समय रहेगा। जब घंटा यानी समय जब निश्चित रहेगा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, जितना भी समय हो, अगर इस तरह से रहेगा तो भी क्या होगा? निश्चित समय होगा। और उसके साथ फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, अन्यथा अनिश्चित समय के लिए तो फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइम अपना ऐड कर देंगे। अब आते हैं दूसरा, क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस निगेटिव के लिए है ये, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नॉट, हैव बीन से पहले क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तब फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम हो जाएगा। तीसरा, ये 3 नंबर फार्मूला जो है थर्ड, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो है ये इंट्रोगेटिव के लिए है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे ना, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब ये तीसरा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये एसर्टिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को बाहर निकालते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं? शैल या विल को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को बाहर निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। फिर 5 नंबर है डब्ल्यूएस सेंटेंस। डब्ल्यूएस सेंटेंस में अगर सकारात्मक वाक्य रहेगा तो क्या करेंगे? इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब सकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो इतना तो जानते ही हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डब्ल्यूएस सेंटेंस में डब्ल्यूएस वर्ड को बाहर निकाल लेंगे। तो जो भी हो, वाट, वाई, वेन, होम, हुज, वेयर, ठीक है, जो भी वर्ड होगा उसको क्या कर लेंगे? बाहर निकालेंगे। उसके बाद शैल या विल किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को रख लेंगे। फिर हैव बीन सभी में होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर डब्ल्यूएच में क्या हो जाएगा? निगेटिव वाले, ठीक है। तो डब्ल्यूएच वर्ड को लिख लेंगे जो होगा सो, और सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल या विल का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट, हैव बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। अब आते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। मैं खाता हुआ रहूंगा, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, तो यहाँ पर आई लिख लेंगे। आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो शैल नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हैव बीन हमको सभी में लगाना है तो क्या करेंगे? हैव बीन लगाएंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट, उससे मतलब नहीं है। हमको हैव बीन लगाना है तो नेसेसरी लगाना है। तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और खाना क्या है? क्रिया है, यानी कि वर्ब है, तो ईट होगा, और ईट का जो आईएनजी फॉर्म होगा उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो ईट के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सन 2025 से काम नहीं करता रहेगा। अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो दूसरे फार्मूला पे बनेगा इस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट डाल देंगे ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो ही विल हो जाएगा। और शैल और विल के बाद ही जस्ट नॉट का प्रयोग करना है तो शैल, विल और नॉट हो जाएगा। और हैव बीन सभी में प्रयोग करना है तो हैव बीन हो जाएगा। और वर्क तो वर्किंग हो जाएगा। और फ्रॉम 2025। सो इस तरह से ये भी सेंटेंस रेडी होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।